नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। पूरा जो वर्ष होता है उसमें ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, तो ये जो अतिचारी अवस्था होती है इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है। लेकिन कुछ जो प्लैनेट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रमुख होते हैं गोचर में और पूरे एक वर्ष में, तो चाहे शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, तो ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। और मंगल देव जो है वो 45 दिन तक एक राशि में संचरण करते हैं, तो इनका जो फल है वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। जो छोटे छोटे दिनों तक के बाद वो घर बदल लेते हैं, चाहे सूर्य है, बुध है, शुक्र है या फिर मंगल है, चंद्रमा है, तो इन सब पर अपना जो ग्रिप बनाते हैं वह है गुरुदेव, बृहस्पति और शनि। और 18 महीने राहु एक राशि में राहु केतु रहते हैं और सदैव वक्री होते हैं जिस भी राशि में रहते हैं, यानी उनकी जो गति है वह वक्र होती है, टेढ़ी होती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे जानेंगे कि आपकी राशि मिथुन है। यदि आपके जन्म पत्री में 3 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह मिथुन है। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए अष्टम ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 24 जनवरी 2020 से अष्टम ढैया शुरू हो गई है और जून 23 तक ये रहने वाला है। अष्टम भाव में शनि का संचरण है तो अष्टम ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष 2021 में आपको मिलने वाला है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं गुरु और शनि, गुरु सप्तम भाव के स्वामी और अपने से द्वितीय में यहाँ पर नीच के होके संचरण कर रहे हैं। तो आपके परिवार यानी रिश्ते को, आपके जो कलत्र हैं पति पत्नी के भाव को भी यहाँ पर अपने से द्वितीय में नीचत्व का प्रभाव देंगे, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, आपको साझेदारी के काम से आपको यहाँ पर बचना होगा। अगर आप साझेदारी कर रहे हैं किसी के साथ तो बिल्कुल से इस वर्ष साझेदारी का डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शनि स्वराशि में है लेकिन भाग्येश का अपने से व्यय, अपने से द्वादश में आ जाना, ये स्थिति भी आपकी बहुत लाभकारी नहीं बन रही है। और आपकी जन्मपत्री में यदि बंधन से संबंधित कष्ट है या फिर इस तरह की चीजें आपके लिए मिथुन राशि के जातक हैं तो ये चीजें चल रही हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा संभलना होगा। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में भी आपका ये वर्ष जो है आपको रोग दे सकता है और कुछ अपने लोगों की मरण की स्थिति हो सकती है, तो इसमें आपको बहुत सावधान रहना है, जिसको लेकर आपका मन जो है वह उदास हो सकता है। अगर आप किसी उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में हैं, तो आपको यात्रा से कष्ट मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, मानसिक कष्ट मिल सकता है। जो एक वेदना है, शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, ये स्थिति आपकी 2021 में आपको यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव ना बताइए, लेकिन जहां नेगेटिव होता है वहां मुझे बोलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा आपने तो सब अच्छा बताया और यहाँ पर नेगेटिव नहीं बताया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। जो मैंने बताया कि ये गुरु का जो फल है अष्टम भाव का, वो आपको यहाँ पर मैंने बताया है। तो मतलब अष्टम में बैठकर आपको यात्रा से कष्ट मिल सकता है और कुछ इस तरह से आपको फील होगा, पैसे के नुकसान होने के भी चांस बन रहे हैं इस वर्ष में। कुछ इस तरह से फील होगा कि जैसे आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कि शनि जो है, भाग्येश जो है, अपने से द्वादश भाव में अष्टम भाव में विद्यमान है। लेकिन बृहस्पति देव आपको क्या करेंगे, अष्टम भाव में यदि बैठे हैं तो वो अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएंगे। शनि भी अष्टम में है और गुप्त ज्ञान का आपको शौक होगा, हो सकता है ज्योतिष सीखना शुरू कर दें, वेदांग का, फिलॉसफी, ये सब चीजें आप सीखने के लालायित होंगे, इन विषयों को जानने के लिए लालायित होंगे आप इस समय 2021 में। और गुरु भी अष्टम में बैठकर आपको अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं और दर्शन का अध्ययन हो सकता है आप करें, और इसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। अगर आपने एजुकेशन ली है, इंटर पास किया है, तो आप दर्शन के विषय, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। ये योग बन रहा है आपकी जन्मपत्री में। यदि आपकी जन्मपत्री में मिथुन राशि के जातक हैं और विरासत में कुछ मामले फंसे हुए हैं या कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है और आपकी जन्मपत्री में भी विरासत से लाभ मिलने के योग हैं, अकस्मात लाभ मिलने के, तो निश्चित तौर पर 2021 में आपको अकस्मात
लाभ होगा, चाहे वह धन का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा समय आपका मिल रहा है। सत्पुरुषों का संग होगा आपका, आप अच्छे लोगों के, आध्यात्मिक लोगों से जुड़ेंगे और उनसे अपने मन की बात कहेंगे, अपनी समस्याओं को कहेंगे और कुछ अंतर ज्ञान जैसे स्वप्न भी आपको आएंगे। भविष्य ज्ञान की तरफ भी संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि आप भविष्यकर्ता मतलब बने या ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट बढ़े। और लेकिन आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहना है 2021 में। अब चूंकि शनि देव भाग्येश हैं और अपने से द्वादश में जाकर बैठे हैं और अष्टम ढैया का भी प्रभाव है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बिल्कुल से बरतनी है। ठीक है, इस गोचर काल में आपको चूंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ यहाँ पर विद्यमान है बृहस्पति, तो पत्नी, पति या फिर संतान को कुछ कष्ट हो सकता है। इनसे वियोग जैसी स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है और इसको लेकर धन हानि या फिर व्यापार में हानि, व्यवसाय में हानि, इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो इसमें बहुत सावधानी आपको पूरे 2021 में रखनी है। बिल्कुल से कोई साझेदारी ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें, व्यापार को लेकर नौकरी चेंज करने के लिए कोशिश ना करें। इस तरह की स्थिति आप बिल्कुल से अवॉइड करें। जहां हैं जैसे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक आप पूरे वर्ष को बिताएं, क्योंकि जब भी अष्टम में शनि का गोचर होता है और साथ में बृहस्पति देव भी नीच के होके वहां पर बैठे हैं, चूंकि ये सम हो जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपको चाहे संतान का पक्ष हो, संपत्ति का पक्ष हो, मित्र का पक्ष हो, और अगर आप कोई पशुपालन से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें हानि के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके उच्च राशि को यहाँ पर बृहस्पति देख रहा है, द्वितीय भाव को, तो ये दृष्टि बृहस्पति की काफी अच्छी होगी और पंचम दृष्टि से राहु की स्थिति को भी, राहु के घर को भी देख रहा है। तो आपको यहाँ पर परिवार से, मित्र से शुभता मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन स्थिति को जानते हुए बहुत ही सावधानी 2021 में आपको रखना है। अब चूंकि राहु देव जो है वह आपके द्वादश भाव में है, तो वह अचानक से आपको धन की हानि करा सकते हैं, आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है और अचानक से आपके जीवन में कुछ खर्चे की स्थिति बन सकती है। लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये संभालेंगे थोड़ा, लेकिन फिर भी व्यय तो कराएंगे ही कराएंगे। छठे भाव में आप देखिए कि यहाँ पर वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है। अब वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है और मंगल पराक्रम का कारक है, आपके एकादश का लाभ का कारक है, तो केतु अचानक से आपको लाभ कराएंगे। ठीक है, और सुखपूर्ण स्थिति बनाएंगे। तो अगर आपको लाभ मिलता है तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और पूरा एक वर्ष जो 2021 है इसमें सुखपूर्ण केतु देव स्थिति देने के लिए बैठे हैं। तो केतु आपको पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन राहु देव जो है वह हानि कराने के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव ग्रिप बनाकर बैठे हैं, उनको दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर, तो संभलने जैसी स्थिति बनेगी। लेकिन आप कोई बड़े व्यवसाय का डिसीजन ना लें। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आपको बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं। आपका हेल्थ अगर पहले से खराब है, शुगर के पेशेंट हैं या फिर कोई डिजीज इस तरह की है, तो उसमें एकदम सावधानी बरतें, प्रॉपर चेकअप कराएं, क्योंकि ये अष्टम ढैया स्वास्थ्य संबंधी चीजों में दिक्कत करता है, इन्फेक्शन दे सकता है। तो आपको सावधान रहना है 2021 में, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है ना। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता है आपको इन्फेक्शन से बचना है, अपने स्वास्थ्य को बहुत केयरफुली रखना है 2021 में। और पूरा वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सावधानी पूर्वक बिताना है। सूर्य का जो संचरण है वह 1 महीने आपको प्रभावित करता है। चंद्रमा हर 2.5 दिन पर राशि बदल देते हैं। मंगल 45 दिन तक एक राशि में संचरण करता है, अपने प्रभाव को देता है। इसी बीच वह मार्गी होता है, वक्री होता है। तो ये जो अतिचारी अवस्था है ये सब भी आपको प्रभावित करेगा। आप मंथली चार्ट में वहां पर जाकर देख सकते हैं कि वह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ष का जो फल है वह यही है, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और तब जाके अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। कोई बड़े डिसीजन से आपको बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और शनि की पूरी आराधना करनी है, पूरे वर्ष आराधना करनी है।
नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। ये प्रणाम है भगवान शनि का और इसको आप जरूर करें। शतंजा का दान करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक, तेल का दीपक जलाएं और अगर आपको समय मिलता है तो 11 बार हनुमान